अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है, मेरे साथ अवैस हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि आपको पता हो आप किन दो फनकारों से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद एक आई एम अ फैकल्टी मेंबर एट फास्ट यूनिवर्सिटी, और मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा हूँ अभी फिलहाल लम्स से। अच्छा, माशाल्लाह। अवैस, आप अपना अगर क्विक इंट्रोडक्शन जी, करा दें। मैं बिलाल का क्लास फेलो भी हूँ, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा हूँ और इसके अलावा आई बीन एंटरप्रेन्योर इन सोलर। और आजकल मैं जो है इराक के अंदर एक 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हमारी इसकी इसकी पर्पस बस ये है कि हमें एक रिपोर्ट, हम वी आर राइटिंग ए रिपोर्ट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रकिंग इंडस्ट्री पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकली हम डिस्पैचर्स का रोल देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिस्पैचर्स का बहुत बूम आया हुआ है, सो टू से। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डिस्पैचर। तो हम अगेन मार्केट के एक्सपर्ट लोगों से सीखना चाह रहे हैं कि बिजनेस है पाकिस्तानियों के लिए, इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और इसमें रेवेन्यूज क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं। और करते करते हम दो चार कंपनी से इसी तरह मिले हैं और उन्होंने अपनी डेटा शेयर की है। तो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ हैं जो बहुत बुरा कर रही हैं। तो अगेन हम बस सीखना चाह रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स और डेटा पॉइंट्स के लिए कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप डिस्पैचिंग के बारे में क्या हमें बता सकते हैं, सो फॉर। तो आई जस्ट हैंड इट ओवर टू यू। अच्छा, should I start from the basic or I should start from the pinpoint questions that you have? I have to give the आप answer. थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर दें और फिर वट एवर क्वेश्चंस वी हैव हम आपको फिर साथ साथ फील विल टेक देम। अच्छा, I'm sure if you are taking this interview तो आपको dispatching के बारे में knowledge होगा कि how this जी trucking industry works और उस basic level पे जाने की जरूरत नहीं है। अ, जी अगर हम मतलब उसको कुछ सेकंड्स में कवर करना चाहें तो ये मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल से भी गुजरे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिसमें से 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि वर्क करते हैं इस डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में। जिसे आप बिल्कुल। सप्लाई चेन प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसे आप ओवरव्यू ऑफ द ट्रकिंग इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है शिपर। शिपर ने अपना जो सामान है वो कस्टमर तक पहुंचाना है थ्रू ट्रक्स। ठीक है। और बिल्कुल सही। इस जो शिपर है वो डायरेक्टली ट्रक्स वालों के साथ राब्ता नहीं करता। वो इसकी मल्टीपल रीजन है, क्योंकि इनका सारा फोकस, सारा ध्यान अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीपल चीज़ों की तरफ लगा होता है। तो दे डोंट हैव अ टाइम कि अपने शिप वो अपने कैरियर्स रख लें और अपनी ट्रकिंग इंडस्ट्री को भी मैनेज करें। तो उस काम के लिए ये ब्रोकर को बीच में हायर कर लेते हैं। ठीक है। और सेम गोज फॉर द कैरियर। अगर मैं इसकी बात करूं कि कैरियर की अपनी बहुत सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें मतलब उसे हम्म। अपने ट्रक्स को भी संभालना है, ड्राइवर मैनेजमेंट करनी है, इंश्योरेंस, डीओटी पॉलिसीज, मेंटेनेंस, एचआर मैनेजमेंट, जनरल लायबिलिटीज और ये सब कुछ करना है। तो कैरियर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो शिपर ढूंढता फिरता रहे और वो लोड के चक्रों में और सारा कुछ ना। तो वो क्या करता है, वो फिर ना डिस्पैचर हायर कर लेता है। ओके। डिस्पैचर डिस्पैचर क्या काम करता है? डिस्पैचर वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कैरियर या ऑनर ऑपरेटर जिसे आप कहते हैं। और उनके लिए लोड्स ढूंढता है, पैसेज प्लानिंग करता है जिसे आप रोड प्लानिंग भी कहते हैं, नेगोशिएट करता है रेट्स के लिए, पेपर वर्क सारा हैंडल करता है। और ब्रोकर्स के साथ भी, ट्रक्स के साथ भी जो पेपर वर्क चाहिए होते हैं वो हैंडल करता है। ट्रैकिंग वगैरह जो ड्राइवर्स की करनी होती है, ड्राइवर कहाँ तक पहुंचा है, लेट हो रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, वो सारी मैनेजमेंट भी इसी के पास होती है। और अपनी इनवाइसिंग भी, और कुछ कैरियर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके बिहाफ पे भी जो इनवाइसिंग ब्रोकर्स वगैरह को करनी होती है तो वो भी आप करते हैं। तो कुछ डिस्पैचर्स इनवाइसिंग का काम भी खुद कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही। ये तो हो गया रोल उसका। अब आते हैं आपके बेसिक उसकी तरफ कि आप कह रहे हैं कि कुछ कंपनी से आप मिले जो कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, कुछ कंपनी से आप मिले जो कि इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी, जो बस हैंड्स टू माउथ जी थी। अच्छा, जी उसमें उसमें एक मैं बात बताऊं, आपका जो सिलेक्शन ऑफ ट्रक्स है ना वो बड़ा मैटर करती है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ट्रक ऐसे मैटर करती है कि देखिए वहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट के इस टाइम इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है, और उसके अलावा वहाँ पे जो फ्यूल्स की प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं इस टाइम। जो वहाँ के वहाँ की ट्रकिंग इंडस्ट्री है वो वैसी नहीं है जैसे 2020 में थी या 2021 में थी। जी। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग नाउ। तो जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स भी कट हुए हुए हैं। लाइक बिल्कुल सही। पहले आपको 2020 में 10%, 15%
बीइंग अ पाकिस्तानी, या कोई अगर इंडिया में बैठा हुआ है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, तो उनको भी ये मार्जिन मिल जाया करते थे। और 10% इज अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है, हम पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। 10% का मतलब ये है कि $1000 का अगर आप लोड देते हैं, $100 आपका, और $100 का ऑर्डर। मतलब ये है कि 27-28 हज़ार रुपये एक लोड के पीछे। तो बिल्कुल। इसी तरह आपके पास अगर मल्टीपल ट्रक्स हैं, आप दिन में 3 ट्रक्स भी डिस्पैच करते हैं, तो आप लाख रुपया दिन का कमा रहे हैं उस टाइम के बिल्कुल लिहाज सही। से। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं सही। है। आज वो मार्जिन कट होके 4 to 6% पे आ चुका हुआ है, और इस पे ठीक भी है। आपको काफी चैलेंज से वो करना पड़ता है। वो ऑनर ऑपरेटर जो पहले ट्रक्स वालों के अपने ड्राइवर्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे, आज वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं अपनी जो कॉस्ट है उसको कट डाउन करने के लिए, और बिल्कुल अच्छी सही। कंपनी भी वही चल रही। तो इसी तरीके से देखें, जब उन्होंने अपना कट डाउन किया है और आपका मार्जिन हाफ हुआ हुआ है इस टाइम, तो व्हाट इज दी वाइज ऑप्शन? अब कंपनीज क्या करती हैं, हम्म। मैंने बहुत सारी कंपनीज को मैं भी जानता हूँ, हमने उस पर एक बकायदा पॉलिसीज भी बनाई हुई हैं लोगों को समझाने करने के लिए। हमारा कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, हमें 1 साल 1.25 साल हुआ है, खुरम भाई को 2 साल हुए हैं। तो वी आर इन टच, और हम कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें, इन सारों के लिए हम काम करें, और हम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा फिगर हमने जनरेट किया है जॉब्स के हवाले से भी, रेवेन्यू के हवाले से भी। तो लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, लोग इसको प्रॉपर्टी की कारोबार की तरह लेते हैं कि जिधर आपने बहुत प्यारा दफ्तर बना दिया है, बड़े खर्चे कर दिए हैं, चाय हम्म। पानी आपका चल रहा है, बाहर आपकी 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो इस चीज को ना मतलब एक ऑनर के तौर पे लेते हैं, अपनी लायबिलिटीज को कट हम्म। डाउन करने का नहीं सोचते। जैसे मैंने वो बात आपको क्यों की थी कि लोगों ने वहां पे ट्रकिंग इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए अपने ड्राइवर्स खत्म करके खुद ड्राइविंग करना शुरू कर दी। तो अच्छा, बिल्कुल सही। ये बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन है ना। तो बीइंग अ डिस्पैचर कंपनी, डिस्पैच कंपनी ऑनर, तो आपको भी तो अपनी लायबिलिटीज कम करनी। हम लोगों ने क्या किया है, मतलब इट्स अ गुड और बैड, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन हम लोगों ने जिन बंदों को हायर किया हुआ है उनके साथ टारगेट सेट कर दिए हैं कि भाई, हम्म। अगर कोई सेल वाला हमने रखा हुआ है, उसके लिए मिनिमम एक का टारगेट रखा हुआ है कि एक ट्रक आपका ऑन बोर्ड होगा तो यू विल गेट द सैलरी, अदरवाइज यू विल जस्ट गेट द फ्यूल फी। अच्छा। अच्छा। और इसी तरीके से जो डिस्पैचेस हैं उसके लिए भी हमने रखा हुआ है कि मिनिमम यू विल जनरेट अ $500 इनवाइस, जो हमारी अपनी डिस्पैच कंपनी की इनवाइस होती है, देन यू विल गेट योर बेसिक पे, अदरवाइज यू विल गेट जस्ट द परसेंटेज ऑफ दैट। मतलब जीरो पे कोई भी नहीं है, वो हम देखते हैं कि अगर हमें किसी और तरफ से प्रॉफिट हो रहा है, कर रहे हैं, हम बोनसेस की शक्ल में उनको फुलफिल थोड़ा बहुत कर देते हैं। बट हमने टर्म्स रखी हुई हैं, अगर हमारे डिस्पैचर्स काम नहीं कर रहे, हमारे सेल्स वाले काम नहीं कर रहे, हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। ये नहीं है कि हमने 2 महीने जेब से दिया, 3 महीने जेब से दिया, चौथे महीने कंपनी बंद। हमारा हम्म। हमने उसको लाइबिलिटीज को इस तरीके से कम किया हुआ है कि हमने हर चीज टारगेट्स के साथ रख दी है, कमीशन को ज्यादा कर दी है, सैलरीज को बिल्कुल लिंक कर दी है, और भी काम कर दी है, ताकि और उनको ये चीज समझा दी है कि यार ये जो डिस्पैच फील्ड है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये अब आपकी मर्जी है कि रोज का एक अंडा लेते रहो, या ये आपकी मर्जी है कि एक ही दफा जबा करो, 3 अंडे लो और एंजॉय करो, उसके बाद खत्म। तो ये चीज बिल्कुल हमने ठीक। समझाई है। हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह दे डू अंडरस्टैंड, हम उनको मोटिवेट रखते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जिनको मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको 1.5 1/2 मंथ उनको कोई खास काम नहीं कर सके, और दे डू अंडरस्टैंड कि किसी भी काम में आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं। लेकिन जब काम करना शुरू हुए हैं तो वो पिछला सारा उन्होंने पूरा किया है, इतना अच्छा कमीशन जनरेट किए हैं, इतनी अच्छी चीजें की हैं कि उनको ये गम नहीं रहा कि यार हमने पहले 2 महीने था उसमें हमें सिर्फ फ्यूल के पैसे मिलते रहे, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइबिलिटीज कम करते हैं, आप ये देखते हो कि किधर किधर आप कट लगा सकते हो। एक दफा जब आप प्रॉफिट में आ जाते हो, आपके पास जब 3 महीने का, 4 महीने का बैकअप पड़ा हुआ है, देन यू कैन अफोर्ड एनीथिंग, और उसमें आप अपनी मर्जी का फिर प्ले कर सकते हो। तो जो कंपनीज जो नहीं सही चल रही ना, उसमें जो मुझे 2 से 3 चीजें नजर आती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पे नजर नहीं रखती, लाइबिलिटीज को कम करने का नहीं सोचती। दूसरी चीज ये है कि वो अपनी प्रायोरिटी डिफाइन नहीं करते। जो ट्रक्स के हवाले से, अब मैं अगर अपनी बात करूं, वी हैव 26 ट्रक्स इन आवर कंपनी, ठीक है। और बिल्कुल हमारे सही। पास मेरे इस ऑफिस में तकरीबन 11 डिस्पैचेस हैं, और दूसरे ऑफिस में हमारे 3 डिस्पैचेस हैं, टोटल 14 डिस्पैचेस हैं। और मेरा जो पार्टनर है वो भी खुद भी डिस्पैच करता है, अगर उसको मिलाया जाए तो 15 डिस्पैचेस हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास बिल्कुल जो सही। एक्चुअल में ट्रक्स चल रहे होते हैं, जिनको हम प्रायोरिटी 1 के ट्रक्स कहते हैं, वो सिर्फ 8 से 10 हैं, बाकी सारे प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 में।
वजह क्या है कि प्रायोरिटी वन में कौन से ट्रक्स हैं? प्रायोरिटी वन में वो ट्रक्स हैं जो हमें हमारे साथ रोज चलना पसंद करते हैं, जो हमें इनवाइसिंग अपनी ऑन टाइम कर देते हैं, हमें पेमेंट अपनी ऑन टाइम पे कर देते हैं, जो जो हमारी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे ऊपर एक बिलीव रखते हैं। वो हमारी प्रायोरिटी वन में। जो अपनी पेमेंट्स में डिले करते हैं, मिल जाती है पेमेंट्स लेकिन थोड़ा डिले के साथ मिलती है, जिन्होंने दो चार और डिस्पैचेस भी रखे हुए हैं, कभी हमारा लोड ले लिया कभी उनसे लोड ले लिया, वो हमारी प्रायोरिटी टू में। और प्रायोरिटी थ्री में हमारे पास वो ट्रक्स हैं जो मतलब इन दोनों से ज़रा तीसरे जुमरे में आ जाते हैं, जिनकी मिन्नतें करके पेमेंट लेनी पड़ती है, जिनके साथ क्या नाम है, 10 दफ़ा मैसेज करोगे तो किसी एक दफ़ा जवाब आ जाएगा जी हाँ जी मैं आज अवेलेबल हूँ। तो इस तरह के ट्रक्स हमने नॉर्मली ट्रेनिंग के लिए रखे होते हैं कि अगर कोई हमारे पास, जैसे अपने लोग भी, हम हमारी हायरिंग हमेशा जारी रहती है, अपने लोग भी आते हैं या बाकी भी आते हैं जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं ना, तो उनकी हम फिर ट्रेनिंग प्रोसेस यानी इस तरीके से हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ है। बिल्कुल सही। इस पे मैं थोड़ी सी बात अगेन करना चाहूंगा। एक तो आपने सेल्स की बात कर ली है, दूसरी आपने डिस्पैचर्स की बात कर ली है, ठीक है। पहले मैं अगेन डिस्पैचर्स से शुरू करूंगा। ये आपने कुछ प्रायोरिटीज बताई 1 2 एंड 3, जो कि बहुत आई थिंक अच्छी है, लेकिन क्योंकि देखें सेल्स वाले जो हैं रोज सेल्स का काम कर रहे होंगे, ठीक है। हम्म, और वो आपको नया ट्रक ला के दे रहे होंगे, तो जब हम्म। नया एक ट्रक आपके पास आता है, आप उसको किस तरह जज करते हैं कि ये प्रायोरिटी 1 में जाएगा, 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा? कोई नया आपने ऑनबोर्ड किया है कस्टमर? अच्छा, जो हमारे पास नया ट्रक आया ना, तो वो तो हमारे लिए परज्यूमिंग के इज प्रायोरिटी वन ट्रक, उसको हम ओके। प्रायोरिटी वन ही में रखेंगे। वो थोड़ा सा चलता है, 1 वीक 2 वीक के बाद हमें समझ आती है कि किस लेवल पर है। होता है इस तरीके से कि जैसे सेल्स वालों ने ट्रक ले आए तो सॉरी, सेल्स वाले ट्रक ले आए तो उसके बाद जो हमारा सीनियर मोस्ट डिस्पैचर होगा, तो वो उसको कॉल करके थोड़ा अपने साथ एक फ्लुएंट करेगा और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, और अपने साथ एक क्या कहते हैं आप इसको, क्वालिटी कंट्रोल टाइप की सॉर्ट ऑफ थिंग कह सकते हैं, कि जिसपे मतलब एक जी उसका जी। अपने साथ एफिलिएशन कायम करने की कोशिश करेगा एज अ डिस्पैचर, बट ही वुड नॉट बी अ डिस्पैचर। वो सिर्फ उसका यानी कि फर्स्ट लोड या सेकंड लोड करके देगा, कि फर्स्ट या सेकंड ओके। लोड हम उसका किसी एक्सपीरियंस डिस्पैचर से कराएंगे, और उसके बाद फिर उसको सेकेंडरी डिस्पैचर के हवाले कर देंगे कि भाई अब आप इसको देखें। तो हमें 10 दिनों बाद, हफ्ते बाद, या मैक्सिमम 15 दिनों बाद ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यार ये ट्रक किस कैटेगरी में फॉल करता है। और फिर हम एक एनालिसिस अपना भी करते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सारे डिस्पैचर्स बिजी हैं, वो अपने जो उनके साथ ट्रक्स चल रहे हैं वो उनको प्रायोरिटी वन पे ही रखते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रक होता है बाजू का वो इग्नोर भी हो रहा होता है। तो हम्म। उस तरह के केस में हम ये करते हैं कि डिस्पैचर को भी चेक, अपने डिस्पैचर को भी चेक रखते हैं। हमारा डेली रिपोर्टिंग सिस्टम एक बना हुआ है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसपे हर बंदा डेली का अपना स्टेटस लिख के जाता है, और हमारा फिर उस पे चेक एंड बैलेंस एक हमने रखा होता है कि भाई आज क्या किस ट्रक का क्या स्टेटस है और किसने क्या किया। तो बिल्कुल जिसको सही। जो इग्नोर हुआ होता है ऐसे देर आर चांसेस कि जिसमें 1 दिन 2 दिन आप कई दफा नहीं देख पाते किसी ट्रक को, खासतौर पे न्यू ट्रक को। तो लेकिन फिर हम उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं कि भाई इसको आप देखें करें चलाएं, और फिर समझ देखें 1 दिन में या 2 दिनों में नहीं आती, जाके 10 से 15 दिन लगते हैं उस तब जाके वो चीज़ समझ आती है कि इसको आपने किस कैटेगरी में रखना है। कई दफा एक ठीक है। मंथ भी लग जाता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपने ये जो 26 ट्रक्स की बात की, आप किस तरह ये जज कर पाते हैं कि यार ये ट्रक मेरे पास कितना अरसा चलेगा? ये नहीं जज कर पाते आप, किसी भी ट्रक का कोई भरोसा नहीं है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे ट्रक्स जिस पे आप कह सकते हैं कि मतलब कोई छोटा सा ब्लंडर हुआ और वो हमें छोड़ के चले गए, और बाज़ ऐसे भी हैं जो मतलब जिनके ट्रक खराब हो गए या कुछ हुआ और वो 6 महीने बाद भी वापस आए हैं, लेकिन वापस जरूर आए। तो देर इज नो गारंटी। और इन ये बड़े फ्रिजाइल हैं ट्रक्स, बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल हैं, ये आपके साथ अच्छी दोस्ती भी करेंगे, सब कुछ होगा, और लेकिन एट द एंड आप आपका आपका ब्लंडर बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोटा सा भी ब्लंडर इनका जाने का सबब बन सकता है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, अदनान है ना आपका नाम, सॉरी। जी 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 जी। अदनान भाई, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करूं कि एक ट्रक है जो कि लेट्स से आपको हर महीने 3 4 हज़ार रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है। 4,000 और एक ट्रक ब्लंडर नहीं हो देता। गया आपके किसी एक डिस्पैचर से, जो कि बहुत छोटा सा ब्लंडर था लेट्स से, एक ट्रक ना, लेकिन वो। एक ट्रक जी जी। एक ट्रक रफली आपको 800 से $1,200 दे सकता है मैक्सिमम। हमने जो अर्न किए वो $1,500 तक अर्न किया हुआ है एक ट्रक से। पर ट्रक। हाँ। तो ठीक वो है, और एक 4,000 डिस्पैचर एक कितने ट्रक नहीं हैंडल कर लेगा ट्रक्स? है।
ये डिपेंड करता है वैसे अपने उस पे भी। तो जिसका 6 मंथ तक एक्सपीरियंस है वो 3 ट्रक्स हैंडल कर सकता है, जिसका 1 साल तक एक्सपीरियंस है या 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है वो अप टू 5 ट्रक्स हैंडल कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी को जानता हूँ